बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अवाम के लिए खुशखबरी ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ एक कौमी एक्शन प्लान जो है उसका ऐलान करेंगे कल। और दूसरी तरफ अपोजिशन अपने पर तोलते हुए अब तकरीबन एक्शन के मरहले में दाखिल हो गई है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे ही सूबों में कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और सियासी गहमा गहमी काफ़ी बढ़ती जा रही है। अगर दोनों जानिब से देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ और फवाद चौधरी के ट्वीट्स का जो तबादला है वो यूँ लगता है कि दोनों तरफ मिजाज काफ़ी बरहम है और जो गहमा गहमी है वो गर्मा गर्मी में किसी भी वक्त बदल सकती है। जो इंकशाफात हैं वो काफ़ी संजीदा हैं, हालात काफ़ी संगीन लगते हैं। हुकूमत बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, अपोजिशन कहती है बात करने का वक्त निकल चुका है। तो ये सारा सियासी मामला जा किस तरफ रहा है। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि वो टाइगर फोर्स की मदद से महंगाई पर काबू पाने का प्लान रखते हैं। तो क्या इंतज़ामिया के जो इख्तियारात होते हैं वो टाइगर फोर्स के नौजवानों को दिए जा सकते हैं? क्या जो इंतज़ामी ढांचा है वो नाकाम हो चुका है कि वज़ीर-ए-आज़म रज़ाकारों की मदद से ये इतना अहम काम करना चाहते हैं? इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत सीनियर सियासतदान हैं, सरदार नबील गबोल साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में डॉक्टर मुसद्दक आपसे करना चाहूँगी। बहुत अरसे से महंगाई का रोना आवाम रो रही है और अपोजिशन को लग रहा था कि महंगाई की वजह से आवाम आपके पीडीएम की तहरीक का हिस्सा बनेगी। इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है कि वो टाइगर फोर्स को मैदान में उतारेंगे और जो प्राइस कंट्रोल है उस हवाले से एक पूरा एक्शन प्लान उन्होंने तरतीब दिया जिसका वो ऐलान करने वाले हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप उनके इस ऐलान को? देखिए, मेरे पास तो कुछ तफ़सील नहीं है कि उनके गुमान में क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन ये एक ख़तरनाक खेल साबित हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जब सड़क के ऊपर आप आम आदमी को, जिसके पास लॉ एनफोर्समेंट की कोई ताकत नहीं है, जब आप उसको अनलीश करेंगे, जब आप उसको सड़क पे छोड़ेंगे और अगर आप उनसे कहें भी कि आपने आइडेंटिफ़ाई जगह करनी है मगर झगड़ा-वगड़ा नहीं करना, तो इम्कान बहुत ज़्यादा है कि किसी न किसी जगह पे कोई ना कुछ झगड़ा होगा, किसी मोहल्ले में झगड़ा होगा, कोई समझेगा कि मेरे ऊपर इसने रैट किया है, यानी जाके पुलिस को मेरे मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी है। तो मुझे वो लगता है कि वो गहमा-गहमी जिसको आप कह रही हैं कि वो गरमा-गर्मी में तब्दील हो सकती है, तो वो गरमा-गर्मी ग़ालिबन ये जो अमल हुकूमत अपनाने की कोशिश कर रही है, उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि वो गरमा-गर्मी जो है वो सड़क पे आ जाएगी। और सड़क में जब आ जाएगी तो उसके बाद फिर आपके गुमान में ये तो होना चाहिए कि ये एकतरफ़ा नहीं रहेगी। अगर आप किसी मोहल्ले में, किसी जगह के ऊपर कोई दंगा करेंगे किसी जगह पे या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के बजाय जो आपके वॉलंटियर्स हैं उनकी जगह उनके ज़रिए कुछ एनफोर्समेंट करना चाहेंगे, तो फिर काउंटर पार्टीज़ आगे से रिटेलिएट करेंगी। तो ये बात फिर हाथ से निकल सकती है। दूसरा जो मामला है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। ये तो ख़ैर एक सियासी मैंने आपको बताया है कि अगर आप ये करेंगे तो उसके क्या मुज़र असरात मुआशरे में पैदा हो सकते हैं। दूसरे आप एक देखिए कि आप इंडिकेशन क्या दे रहे हैं। आप इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं, उनके बस की ये बात नहीं है। आपने डिप्टी कमिश्नर्स या डीसीओज़ या जो भी आप उन्हें कहते हैं लगा रखे हैं। आपने एसपी, सीसीपीओज़ लगा रखे हैं। ख़ैर लाहौर के तो सीसीपीओ साहब की हम नहीं करेंगे बात क्योंकि आपने मीडिया पे पाबंदी लगा दी कि वो खातून जिनको साथ रेप किया गया था उन पे तबसरा ही नहीं किया जा सकता। उनसे पूछा ही नहीं जा सकता कि भाई 1 महीने से ज़्यादा होने को आ गया है तो वो मुजरिम कहाँ गए? वो जो आपके दावे थे 24 घंटे के, 48 घंटे के, 1 हफ़्ते के, वो दावे कहाँ गए? वो जो सही। वीडियोज़ आपने उनके नाम और शक्लें टेलीविज़न पे चलाई छापे मारने से पहले, ज़रा बताइए कि वो क्या अंधे, गूंगे, बहरे थे कि आप उनकी तस्वीरें चला रहे हैं और वो भागेंगे नहीं? तो ये किसने टेप किया उनको कि वो निकल जाएँ? इस पे तो ख़ैर गुफ्तगू कैमरा के ज़रिए ही ठीक है, आपने बंद मैं कर दी वापस है, आती हूँ कोई डॉक्टर साहब पूछ ही आपके नहीं इस सकता पॉइंट ये पे। सवाल। ये लेकिन नुक्ता जो ज़्यादा अहम जी जी। मैडम 1 सेकंड, जो ज़्यादा अहम नुक्ता है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो है एक तरह से नज़र आ रहा है कि डीसीओ भी अपना काम नहीं कर सकता, पुलिस भी अपना काम नहीं कर सकती, सीसीपीओ लेवल के ऊपर, थाने इलाके का थाना भी अपना काम नहीं कर सकता, असिस्टेंट कमिश्नर भी अपना काम नहीं कर सकता। तो अब ये गली मोहल्ले के अंदर ये काम वो करेंगे, फिर हमें जो समझ आएगी वो काम हम करेंगे।
अगर किसी वक्त उनका काम और हमारा काम एक दूसरे के सामने आ खड़ा हुआ तो गली में दंगा शुरू हो जाएगा। क्यों करना चाह रहे हैं, मैं समझने से कासिर। ठीक है, नबील गबोल साहब, आप हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, माजी में हुकूमतों में आप बड़े ओहदों पर बैठते रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? इमरान खान साहब जो है वो टाइगर फोर्स की मदद से ये सारे काम क्यों करना चाहते हैं? जब भी उनके जहन में कोई अवामी मसाइल का हल आता है तो वो टाइगर फोर्स पे रिलाई क्यों करना चाहते हैं? आपके ख्याल में आपको क्या समझ आती है? जब आप टाइगर कहती हैं तो फिर मेरे दिमाग में एक ही पार्टी आती है, मुस्लिम लीग नून। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को जो है ना, ये टाइगर की जगह कोई और नाम रखना चाहिए था तो बेहतर होता। बहरहाल अब मुझे ये हैरानगी हो रही है, जो डॉक्टर साहब ने वो सारी बातें कह दी जो मैं कहना चाह रहा था कि भाई मेरे, ये टाइगर फोर्स तो अव्वल तो आपका सिंध में तो है ही नहीं, आपके कराची में भी नहीं है। ये टाइगर फोर्स कौन है? ये रजाकार कौन है? कभी आपने इनको देखा है? ये फूड पांडा वाले जो मोटरसाइकिल पे फूड डिलीवरी करते हैं, या ये मतलब बेचारे हमारे जितने भी जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उनको टाइगर फोर्स में लाके डाल दिया। ये क्या करेंगे? ये काम डिप्टी कमिश्नर एसी का काम है कि महंगाई के बारे में ये कमिश्नर जो है ये लिस्टें निकालता है कि ये इसका भाव इतना होना चाहिए, इसका भाव इतना चाहिए। ये क्रैकडाउन होना चाहिए। ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट रेंजर्स आपके अंडर आती है। अगर आप चीजें सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट अगर पूरी नहीं कर रही, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं महंगाई के कंट्रोल करने के लिए अहम ऐलानात करूंगा। आपके वो ऐलानात भी हमें याद है जब आपने कहा था समंदर से तेल निकलेगा, 1 लाख नौकरियां मिलेंगी, लेकिन समंदर से जो तेल निकला नहीं। और मैं अब ये हैरान हूं कि ये कह रहे हैं कि जब खुद महंगाई कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि अभी सब महंगाई को हम नीचे लेकर आएंगे। तो आपने जो महंगाई की, आपने बिजली का बिल कितना आपने महंगा किया, आपने गैस का बिल कितना सॉरी गैस कितना महंगा कर लिया है आपने। जो है यहाँ पर ये जो रोजमर्रा के, आप यकीन करें, ये जो ये जहर खाने के लिए भी ये जो नीला तोता है ना, वो भी इतना महंगा हो गया, गरीब आदमी वो भी नहीं ले सकता खुदकुशी करने के लिए। तो मुझे बताएं कि भाई आप हुकूमत हैं, आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, आप कहते हैं कि ये टाइगर फोर्स से ये मसला हल कराऊंगा। ये नॉन सीरियस बातें, ये बच्चों वाली बातें हैं। मैं क्यों कहता हूँ अंडर 19 की हुकूमत है? अंडर 19 की हुकूमत वाले इस तरह की बात करते हैं। या तो आपको जिन्होंने बिठाया है इस पोस्ट के ऊपर, आप उनको ये काम दें, वो डंडा चलाएंगे तो सब कुछ सीधा हो जाएगा। ये आपके बस की बात नहीं है। इमरान खान साहब, आपने बहुत सारे वादे किए जिससे आप उस वादों पे पूरा नहीं उतरे हैं। कौम आप पर यकीन नहीं करती है। हम क्यों ऑपोजिशन वाले, हम समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया क्योंकि कौम का दबाव ऑपोजिशन के ऊपर है, कौम देख रही है ऑपोजिशन की तरफ। हम क्यों ये तहरीक चला रहे हैं? क्यों 18 अक्टूबर को कराची में इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं? उसके बाद ये जलसा चलते 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 जनवरी तक आप सोच नहीं सकती है पूरा पाकिस्तान निकलेगा। इसलिए इमरान खान परेशान है, इसलिए कहता है महंगाई को कम करो, लेकिन उसकी बस की बात नहीं है, लैक ऑफ गवर्नेंस है। ठीक है, आफ्ताब साहब, आपको क्या लगता है? इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मुझे समझ नहीं है कि ये माफियाज की वजह से हो रहा है, ये स्मगलिंग की वजह से है। अगर मुल्क के वजीर आजम की तरफ से ये बयान आए कि उनको पता नहीं है कि महंगाई क्यों हो रही है, क्या इसकी तशरीह यही है? क्योंकि कल से आपके लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि ये नहीं कहा उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तंजीला। मैं तो समझ रहा था कि मतलब आज बहुत ही मैं एक बड़ा अच्छे पैनल के साथ बैठा हूँ और कुछ सीखने का मुझे मौका मिलेगा, लेकिन अफसोस कि आपके सवाल का जवाब दोनों ने नहीं दिया। आपने सवाल ये किया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब कल एक कोई ऐलान करेंगे और वो मदद लेंगे टाइगर फोर्स से। अच्छा, टाइगर फोर्स है क्या? टाइगर फोर्स ये है कि वो वॉलंटियर्स जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है मुश्किल हालात में आवाम के मदद करने के लिए। मुझे याद होगा, नबील गबोल को भी याद होगा, नबील गबोल से मेरी बड़ी पुरानी मुलाकात है जब मैं सियासत में भी नहीं था। शायद नबील साहब को याद होगा, सिंधी मुस्लिम में एक शोरूम हुआ करता था, वहाँ ये भी आते थे, वो मैं भी वहीं बैठता था, कभी कभी मुलाकात हो जाती थी। तो मैंने ये देखा है कि उनको याद होगा कि बेनज़ीर साहिबा जो हैं वो ट्रक के ऊपर खड़े होकर आटा बाटा कर रही थी कि जब आटे की शॉर्टेज या महंगाई हो गई। इसी तरह नवाज शरीफ साहब कुछ करते थे। तो ये होता है। अब जब महंगाई कंट्रोल है तो हम भी ये सोचते हैं, मैं क्योंकि वर्कर क्लास आदमी हूँ, मुझे पता है, हम ये सोचते हैं कि यार कहीं सस्ती चीज़ लाकर बग़ैर मुनाफे के, बग़ैर किसी उस चीज़ के आवाम तक पहुँचा दी जाए ताकि उन्हें रिलीफ मिले। अगर तो ये कोई इस तरह का जहन में उनकी चीज़ है कि टाइगर फोर्स से ये काम ले लिया जाए कि जी वो चीज़ें जो है लोगों को है वहाँ पर पहुँचाएँ और वो सब्सिडीज़ प्राइस हो या बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल प्राइस के ऊपर दे दी जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
क्योंकि सिंध के अंदर कराची में नबील साहब खुद तनकीद करते रहे बहुत ज़्यादा है। जब वो एमक्यूएम में थे तो पीपल्स पार्टी के पर तनकीद करते थे, जब वो पीपल्स पार्टी में होते हैं तो वो एमक्यूएम पे तनकीद करते हैं। अब वो हम पे तनकीद कर रहे हैं कि ये इंतजामिया यहाँ की जो है वो नाकाम हो चुकी है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं नबील भाई, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, आपकी तनकीद में बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा मुझे नबील भाई आपकी बात में मैंने कुछ बात की, नबील भाई मैंने आपके दरमियान कोई बात की है? आफ्ताब साहब मैंने आपके दरमियान तो कोई बात नहीं की। अच्छा आफ्ताब साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनाब मुझे जरा इसका भी साथ ही जवाब दे दें। मैं आपकी सॉरी बात आप, क्योंकि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अभी तक जो नक्शा वजीर आजम की बातों से खिंच रहा है वो ये है कि जो टाइगर फोर्स के रजाकार हैं वो गली मोहल्लों में देखेंगे कि कौन महंगी चीज़ें बेच रहा है, उसको वज़ीर आज़म के पोर्टल पे वो रिपोर्ट करेंगे। और हमारे यहाँ तो सियासी अभी भी शऊर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा है नहीं, लोग मिचोर नहीं तो लड़ेंगे लोग। और पंजाब में आपको पता ही है कि थाना कल्चर, सियासी पर्चेबाजी, एक दूसरे के साथ लड़ाई, पहले ही हम मुल्की सतह पर भी सियासी जमातों को देख रहे हैं कि वो बहुत लड़ने के मूड में है। तो जी नहीं लड़ने के मूड में नहीं है तंजीला। बात ये है कि देखें अब ये तो ये कल जब वो अपना प्लान पेश करेंगे तब पता चलेगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि खुद अभी डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि उनके जहन में क्या चीज़ है, और इसी तरह मेरे भी इल्म में नहीं है कि उनके जहन में क्या चीज़ है। लेकिन जब वो कल पेश करेंगे हम देखेंगे उसके अंदर क्या सूरत हाल है। और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कोई भी हुकूमत कि वो आवाम को या लोगों को आपस में लड़ाने की बात करे। हाँ ये ज़रूर है कि अगर जो गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं, चाहे वो सिंध के अंदर हो, चाहे पंजाब में या केपी के बलोचिस्तान के अंदर, अगर उससे तजावुज़ कर रहा है कोई दुकानदार या कोई भी आदमी, तो उसकी जिम्मेदारी तो लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की होती है कि वो उसके ऊपर पाबंद करें कि भाई ये जो गवर्नमेंट रेट्स हैं इसके ऊपर आप चीज़ों को दें। अगर कोई नहीं देता है तो ये तरीक़ेकार एक वाज़े है। हाँ अगर उसमें अगर हम ये समझते होंगे अगर यही जो आप डॉक्टर साहब के जहन में है कि अगर यही काम लेना होगा तो ये वो खुद नहीं करेगा कुछ, वो वहाँ की इंतज़ामिया को बताएगा कि जी ये काम इस तरह हो रहा है, या वहाँ के मुंतखब लोगों को बताएगा कि जी ये जो शख्स है या ये जगह जो है ये जो रेट लिस्ट है उससे तजावुज़ कर रहे हैं, तो उसमें तो इदारे ही काम करेंगे, हम मैं और आप नहीं करेंगे, इदारे ही काम करेंगे। लेकिन अगर कोई चलिए आप कहते हैं तो ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है वो मैं मान लेती हूँ, और अल्लाह करे ऐसे ही हो कि इंतज़ामिया को ये मैसेज भी ना जाए कि वो नाकाम हो चुके हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नबील गबोल साहब से जो पर्चा था मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के ऊपर उसमें उनके नाम निकाल लिए गए हैं, उस पर उनके कॉमेंट्स लेंगे। हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त की सियासी सूरत हाल, और हुकूमत जो है वो अब पीडीएम को ज़्यादा मुतहरक होते देखते हुए ख़ुद भी मुतहरक हो रही है और अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिशें तेज़ हो रही हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम रियासती और हुकूमती वसाइल बुरुकार लाकर आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। अब ज़ाहिर है वो प्लान जब सामने आएगा हम मज़ीद भी उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी तक का जो नक्शा है उसमें बहुत सारे खदशात है जिसका इजहार मेरा पैनल पहले कर चुका है। नबील गबोल साहब, अब जो दूसरा मामला है वो पीडीएम की तहरीक का है, और पीडीएम की तहरीक से जुड़ा एक और मामला, लाहौर में एक पर्चा कटा जिसमें बहुत सीनियर क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उनको रियासत के ख़िलाफ़ सरकशी और बगावत के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, और अब उस पर्चे में से उन सब के नाम निकल आए। लेकिन इसके बावजूद भी बयानिया मुसलसल वही है कि पीडीएम रियासत के ख़िलाफ़ है। तो क्या आपको लगता है कि अवाम ये बयानिया मानेगी? हुकूमत आपके बयानिए के जवाब में जो बयानिया मुसलसल हर वज़ीर, हर तर्जुमान, ख़ुद इमरान खान साहब हर जगह पे जाके बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये रियासत के ख़िलाफ़ हैं, ये इदारों के ख़िलाफ़ हैं। मतलब अगर कोई बात करे इमरान खान की लैक ऑफ गवर्नेंस की, इमरान खान के इमेच्योर डिसीजंस की, तो फिर ये मतलब रियासत के खिलाफ है ये बात। यार ये तो आवाम भी समझ रही है, आवाम देख रही है कि आवाम किस हाल में भूखी मर रही है, आवाम का क्या हाल है। हम आवाम को देखते हुए, मैंने पहले भी कहा कि आवाम हुकूमत की तरफ देखती है। ये पहली दफा आवाम जो है ऑपोजिशन की तरफ देख रही है कि कब जान छुड़वाओगे हमारी इस हुकूमत से। इसलिए हमें पता है कि 18 तारीख को बहुत बड़ा जलसा होगा, और फिर ये क्या किस तरह डरा रहे हैं
कि जी तहरीक ना चलाए, जलसा नहीं करे, कोरोना फैल जाएगा, कोरोना फैल जाएगा। ओ भाई मेरे, चेलम के इतने बड़े जुलूस जो है चले, उसमें कोरोना तो नहीं फैला, आपने नहीं देखा कि कोरोना फैला। मुहर्रम में इतने बड़े जुलूस निकले, हमने तो नहीं देखा कि कहीं पर जो है कोरोना फैला है। अगर हमारा कोई जलसा होता है, आप कहते हैं जी कोरोना फैल जाएगा। आपकी पैनिक जो है ना सिचुएशन नजर आ रही है इस वक्त, पैनिक में ये हुकूमत, और पैनिक कंट्रोल रूम भी बना लिया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। आपको पता है कि पैनिक कंट्रोल रूम एक बना दिया गया है जहां पर ये जो तहरीक है इसको सुपरवाइज किया जाएगा। इस तहरीक को रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये आवाम की तरफ से तहरीक है, ऑपोजिशन की तरफ से नहीं है। 2-2.5 साल बाद हमने क्यों ये फैसला किया, 2.5 साल तक इंतजार किया, 2.5 साल में लोग अब हमारी तरफ देख रहे हैं। आप कल इलेक्शन कराएं, मैं चैलेंज करता हूं, कल आप इलेक्शन कराएं, आप बलजियाती इलेक्शन कराएं, आप देखें पीटीआई को कितनी सीटें मिलती हैं। लोग नफरत करने लगे हैं, लोग अपने ऊपर खुद लानतें दे रहे हैं कि हमने ये कौन सी तब्दीली के लिए बात की थी और कि ये क्या तब्दीली आ गई। तो मैं ये चीजों के खिलाफ हूं कि जो ये बातें करते हैं कि जी हम जो है हमने बहुत बड़ा एक चेंज लेकर आए हैं और हम जो है महंगाई को कम करेंगे। महंगाई आपने बढ़ाई है। टाइगर फोर्स या बच्चों वाली बातें, टाइगर फोर्स का कराची में क्या है? टाइगर फोर्स आफ्ताब साहब जो है एमएलए है डिफेंस के, मुझे आप बता दें, आप अपने टाइगर फोर्स जमा कर दे, कितने टाइगर फोर्स है आपके पास कराची के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर को पता है? प्राइम मिनिस्टर के अपने इदारे हैं, आपके अंदर आईबी आती है, आपके अंदर आईएसआई आती है, आप उनसे पता करें, आप उनसे पता करें कि ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि सिंध हुकूमत के ऊपर 12 लाख टन का आटे का जखीरा अंदोजी का, आप इंक्वायरी करें, कौन कर रहा है, पकड़े, उनको जेल में डालें। हम तो कहते हैं कि आप इंसाफ करें। आप लोगों को आटा इतना महंगा हो गया कि लोग रोटी नहीं खा रहे हैं, लोग जो है वो किस तरीके से अपने बच्चों को खिला रहे हैं। लोगों ने तो शुक्र अदा किया कोरोना में स्कूल बंद हुए तो लोग फीस बच्चों के देने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये सारी चीजें, ये सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करना वफाकी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गवर्नेंस के ऊपर अगर तनकीद हो तो वो इनको रियासत के खिलाफ लगता है। डॉक्टर साहब, आपके बहुत सारे कुलीग्स के नाम जो हैं वो थे, 2 आपके कुलीग्स थाने गए थे गिरफ्तारी देने के लिए भी, चले पर्चे का मामला तो ख़त्म हो गया, लेकिन आपकी ही जमात के पंजाब के वो अरकान जिनको अब बागी अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कह रही है, उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि गुजरावाला में कोई ऐसी तकरीब नहीं हो सकती और कोई ऐसा इज्तिमा नहीं हो सकता और अवाम किसी ऐसे इज्तिमा में नहीं जाएंगे जो रियासत और इदारों के खिलाफ होगा। तो आपके अपने ही लोग, आप अभी तो हुकूमत की तरफ से तो इतना वाजे आके किसी ने नहीं कहा, लेकिन आपके अपने लोगों को आपके खिलाफ अगर खड़ा होते हुए देखेगी अवाम, तो ये क्या कन्फ्यूजन है, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये तो वही 4-5 लोग हैं जो बड़ी देर से बुज़दार साहब से मिल रहे हैं। हर 2-4 महीने के बाद जब कोई ना कोई मामला उठाना होता है तो वो एक तस्वीर खींच देते हैं कि देखिए 4 वही अरकान जो पिछले 6 महीने पहले भी वो 4 वही अरकान, उससे 3 महीने पहले भी 4 वही अरकान। और उसके बाद आप बयानात भी सुनते हैं। शेख साहब ने भी कुछ बयान दिए कि नून में से शीन निकल जाएगी, शीन में मीम आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या कहते रहे। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ भाई। ये 2-2.5 साल हो गए हैं। इंडिपेंडेंट इदारा है एक नैब 3 ही इंडिपेंडेंट इदारे कल जो है वो 2 सीनियर रहनुमाओं ने ट्विटर पे फॉरवर्ड ब्लॉक्स के दावे किए। एक तरफ से ख्वाजा आसिफ ने एक दावा किया, फवाद चौधरी ने एक दावा किया। तो जाहिर है आप सीनियर लीडर हैं और आप जो लीडरशिप है उसके बड़े करीब हैं। आपको लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की मौजूदगी का कुछ शुबा है लीडरशिप को? भाई कमाल हो गई है। मैं वही तो आपको जवाब दे रहा हूँ। आप ये 6 महीने, साल, 2 साल से सुन रही हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। वो कहाँ है फॉरवर्ड ब्लॉक? जब हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद शुरू होती है उसी वक्त ये फॉरवर्ड ब्लॉक की गुफ्तगू शुरू हो जाती थी। अभी तक बन क्यों नहीं पाया? 2-2.5 साल हो गए हैं। आपने नैब को इस्तेमाल किया लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए। कोई हमारा सीनियर लीडर नहीं जिसको आपने जेल में ना डाला हो। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल, एहसन इकबाल साहब जेल, मरियम नवाज साहिबा 2 या 3 मरतबा जेल, नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा जेल, हमजा शरीफ साहब को 1.5 साल 2 साल होने को हैं, जेल में हैं। शहबाज शरीफ साहब अभी जेल में हैं। साद रफ़ीक साहब जेल, उनके भाई सलमान रफ़ीक साहब जेल, हमारे जो कामरान माइकल साहब थे जेल, मिफ्ता इस्माइल साहब जेल। भाई आपने सबको तो जेल में डाल दिया है, तो अभी तक आपसे फिर भी पार्टी टूटी नहीं है। तो आखिर अब आप क्या करना चाहते हैं? अब आपने एक नया वो शाहदरा का इंडिपेंडेंट, 3 मैंने आपको बताया ना इंडिपेंडेंट इदारे हैं। एक है नैब, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कैसे लोगों को पता चलता है कि 30 तारीख को कौन गिरफ्तार होगा? कोई नहीं जानता।
कैसे नैब का एविडेंस टेलीविजन के ऊपर स्लो मोशन में 8 बजे के प्रोग्राम्स में चलता है, किसी को नहीं मालूम वो एविडेंस कैसे आपके हाथ आ जाता है। इसी तरह एक और वो पैमरा का इदारा है जो इंडिपेंडेंट है, जो कभी नवाज शरीफ साहब की तकारीर बंद कर देता है, कभी वो आपको कहता है कि वो जो खातून रेप हुई थी उनका नाम नहीं ले सकते, पता नहीं किस किस चीज़ को रोकेंगे। चलें, एक वो इदारा है और अब एक तीसरा इदारा इंडिपेंडेंट निकला है, शाहदरा का पुलिस स्टेशन। तो जैसे जैसे ये तहरीक चलेगी बहुत से पुलिस स्टेशन जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और बहुत सी टाइगर फोर्स जो है वो उन पुलिस स्टेशन के साथ लग जाएगी। लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी 2 साल में आप नहीं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना सके, नहीं कोई कोई चीज़ कर सके, तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आपकी इंतकामाना रवैया और पॉलिसीज़ जो हैं ये दुरुस्त हैं? क्या इससे जमहूरियत मजबूत होगी? क्या आप वाकई सही रास्ते पे चल रहे हैं? काउंसलर नहीं इस वक्त पंजाब में आप इलेक्ट हो सकते, ये मैं आपको बता दूं। तो आप ये क्या किस तरह की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं और जो गलत पॉलिसी लेकर चल रहे हैं उसको ही दुगना करते चले जा रहे हैं। देखें, आपको ये बात जाननी होगी कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मैं दोबारा कहता हूँ, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी तरक्की मुल्क में नहीं हो सकती, लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती, महंगाई पे काबू आप नहीं पा सकते। आप लोगों को डराते हैं, पहले तो आपकी सफ़ों में वही लोग बैठे हुए हैं, आप आटा दाएं तरफ देखें तो आपको आटे का जवाब मिल जाएगा, बाएं तरफ देखें तो चीनी का जवाब मिल जाएगा, पीछे देखेंगे तो आपको अदबिया का जवाब मिल जाएगा। तो अब मैं किस किस चीज़ को रोऊं? आपने अदबिया की कीमत 500 साढ़े 500% बढ़ा दी है। जो वो होती थी हमारे यहाँ, वो अब अस्पताल में अगर कोई बुज़ुर्ग जाते थे जिनके गुर्दे फेल हो जाएं तो उनके लिए वो जो हर महीने उनके खून की सफाई होती है वो पहले 3,000 रुपये में होती थी, अब वो 13,000 रुपये में सरकारी अस्पताल में हो रही। तो अगर आपने हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद वो करवानी है तो 30-35 हज़ार रुपया गरीब आदमी कहाँ से लाए? वो मर जाए, उसके माँ बाप मर जाएं। ये बात आपके जहन में नहीं आ रही। जब आप लोगों को डराते हैं और आप कहते हैं मैं माफिया, मैं इसको पकड़ लूंगा, यानी हर फेलियर जो है माफिया। चीनी बड़ी माफिया, ठीक है, आटा बड़ा माफिया, अदविया बड़ी माफिया, अस्पतालों के अंदर जगह खत्म हुई माफिया, स्कूलों की फीस बड़ी माफिया, पेट्रोल पंप खत्म हो के ऊपर पेट्रोल खत्म हो गया माफिया, बिजली की कीमत बढ़ गई माफिया। अरे भाई, वो कौन है जो माफिया नहीं है? यही है जिसको आप कहते हैं कि आपके मुल्क की मईशत, कोई दुकानदार है, कोई चीनी बेचता है, कोई आटा बेचता है, कोई स्कूल चलाता है, कोई अस्पताल चलाता है, कोई दवाइयाँ बनाता है, कोई दवाइयाँ बेचता है। सही। अगर आपके अलावा पीएम ऑफिस के अलावा हर बंदा चोर और माफिया है तो फिर सबको पकड़ लें, एक बड़ी जेल करार दे दें पाकिस्तान को, जैसा कि आप कर ही रहे हैं। ठीक और है, उसमें हम सबको ठीक है, मुकैय्यद मैं जरा कर लें आफ्ताब साहब से ये और फिर पूछूं। आप सिर्फ वो जो 1 स्क्वायर माइल है वो पाकिस्तान होगा, बाकी सब कैद में होंगे, फिर मुल्क ठीक हो जाएगा। ऐसे थोड़ी मईशत चलती है। आफ्ताब साहब, ना डॉक्टर साहब पता कह रहे चलता हैं है कि कि इंटरेस्ट रेट 7% है, जी जी, कभी 7 से 14 पे ले जाते हैं, 14 से 6 पे ले ठीक है आते हैं, डॉक्टर 6 साहब, मैं से 8 वापस पे आती ले हूँ आपके जाते हैं। पास। डॉक्टर तो साहब, आप किस तरह कोई अपनी मुआशी प्लानिंग कर सकता है इस तरह के हालात में? ठीक तो है ये आफ्ताब साहब, डॉक्टर साहब ने आपकी काफी जो सारी कीमतें चीजें बढ़ने बताई की हैं, वजह बहुत है सारे माफियाज का वो जिक्र कर रहे हैं। देखें, आपने बात की अभी डॉक्टर साहब ने कि दाईं तरफ देखें तो चीनी, बाईं तरफ देखें तो आटा, पीछे देखें तो ये, आगे देखें तो ये। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि डॉक्टर साहब कराची पाकिस्तान की शुगर मिल्स की लिस्ट बता देंगे कि उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, किन की शुगर मिल्स हैं। और इसी तरह नबील साहब बता दें कि सिंध के अंदर जो शुगर मिल्स हैं वो कौन कौन लोग हैं, उसमें कौन कौन शामिल है। अगर जहाँ पर जहांगीर तरीन जुर्मदार है तो वहाँ दूसरे शुगर मिल्स वाले भी जुर्मदार हैं। जहाँ पर फ्लोर मिल्स में कोई और जुर्मदार है तो वहाँ पर दूसरे भी हैं। अच्छा, नहीं उसके मैं ये कह रहा हूँ एक लिस्ट निकाल लें तो पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन इसके अंदर दूध का धुला हुआ है और कौन नहीं है। आप जहांगीर तरीन के उसने जुल्म किया है तो उसको बिल्कुल टांग दें, हमारी तरफ से इजाज़त है, लेकिन उसके साथ साथ उसको भी टांगे कि जो दूसरे लोग भी हैं। एक बात, दूसरी बात ये, अच्छा सुन लेना नबील भाई, सुन ले, आप लोग क्या ये तो है, जब आपके ऊपर घर पे रेट होती थी तो आप उस वक्त भी बैठकर यही कर रहे होते थे कि पीपल्स पार्टी ने ये जुल्म कर दिया, शहंशाह खालिद शहंशाह के साथ ये हो गया। आप बात सुने, आपकी अपनी बारी में पूरी बात की, मैंने कोई बात नहीं की आपसे। जी जी, अच्छा, बोले आफ्ताब साहब, बोले। तंजीला साहब, बात ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये यकीनन बात यह है कि ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। आपने सवाल ये किया था नबील गोबोल से कि जी FIR के अंदर जो नाम है वो निकल गए, उन्होंने उसका जवाब दिए बगैर कहीं और चले गए। मैं नबील साहब से ये पूछता हूँ कि नबील साहब, अगर आपका ये अलायंस नहीं हुआ था तो क्या जो नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया था इंग्लैंड के अंदर, उसकी आप तायद करते?
वो जो 24 घंटे पाकिस्तान के सारे चैनल्स ने उस बयान को पिया, उसके अंदर डिफेंस के तज्जियाकार, सियासी तज्जियाकार आके बैठते रहे। उन्होंने ये कहा कि ये हल्फ की गद्दारी है, एक बड़े ओहदे पे रहने वाले शख्स को ये जेब नहीं देखता। किसी ने कहा इस पर गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए, किसी ने अपनी कोई राय दी। तो मैं ये कहता हूं कि भाई अगर आपका अलायंस नहीं होता तो आप भी वही कह रहे होते जो दूसरे तज्जियाकार कह रहे हैं। अगर गद्दारी का मुकदमा बनता है कि नहीं बनता, क्या गद्दारी का मुकदमा बनता है या नहीं बनता, वो अदालतें फैसला करेंगी। जी ठीक है, आफ्ताब साहब जरा एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला वापस जोड़ेंगे। जी हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जी आफ्ताब साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे पीडीएम आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है, इस वजह से ये महंगाई को ख़त्म करने के लिए काफ़ी मुतहरक हमें हुकूमत नज़र आ रही है, क्योंकि महंगाई का गिला तो काफ़ी अरसे से हो रहा है। तमाम टीवी चैनल्स, तमाम एंकर्स, तमाम सहाफ़ी, तमाम तज्जियाकार बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान साहब महंगाई के जिन को काबू अगर नहीं करेंगे तो अवाम की जो उनमें जो मकबूलियत है अवाम में उनकी, वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। मुझे कोई ख़तरा नहीं, हमें कोई ख़तरा नहीं है। महंगाई का ख़तरा ज़रूर है, महंगाई की परेशानी ज़रूर है। उसको काबू पाने के लिए रियासत को भी जो भी इक़दाम करने चाहिए हम उसे वेलकम करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत में अपोजिशन को पूरा इख्तियार है कि वो अपने जलसे भी करे, जुलूस भी करे। अभी इतने सारे इंडिपेंडेंट की बात की है डॉक्टर साहब ने, तो क्या अदालतें भी इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है? अगर अदालतें भी उसी तरह पैमरा और नैब की तरह हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ही हाफिज़ है। और अगर अदालतों पर इनका एतमाद है तो फिर इन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। जितने मर्जी मुकदमात बना दें, अदालत इनके लिए वही काम करेगी जो अदालत की जिम्मेदारी है, वो अपना काम ईमानदारी से करेगी। और इन्हें बाइज्जत जिनके आप कहते हैं पर्चों से ना डरें, पर्चे होते रहेंगे आप जाके अदालतों में। डॉक्टर साहब आप वो कह रहे हैं जी कि अब ज़रूरत है नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान को, तो वो अब आए, अब तो वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त नज़र आते हैं। जी पहले मैं एक तस्दीक करना चाहूँ, नवाज शरीफ साहब ECL पे थे और आपको याद होगा काबीना के इजलास में दिल पे हाथ रख के इमरान खान साहब ने गारंटी किया था कि मैंने अपने फैसल जो डॉक्टर फैसल जो अब वफाकी वज़ीर का रुतबा रखते हैं और सेहत के मामलात को देखते हैं, कि मैंने उन्हें भेजा है शौकत खानम से, और उन्होंने भी ये गारंटी किया है कि इनकी सेहत ऐसी है कि हम यहाँ पे इलाज नहीं कर सकते। मेरी परसों एक प्रोग्राम हुआ है डॉक्टर साहिबा से जो पंजाब हुकूमत की वज़ीर हैं, यास्मीन राशिद साहिबा। वो कहती हैं मैं आज भी हल्फन इस बात पे कायम हूँ कि जितनी रिपोर्ट्स गई हैं वो सही रिपोर्ट्स गई हैं। उसके अलावा इन्हीं ने बोर्ड बनाया, इन्हीं ने डॉक्टर साहब मैं भी मानता हूँ, लेकिन अब तो सेहतमंद है ना डॉक्टर साहब, अब तो सेहतमंद हैं। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं बात करूँगा, रोकेंगे तो मैं रुक जाऊँगा, उसमें क्या मसला, आप कर लीजिए बात। जी डॉक्टर साहब नहीं रुके नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस वक्त तो चले सूरत हाल ये थी, लेकिन अब तो माशाल्लाह सेहतमंद है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। उनकी ज़रूरत है पाकिस्तान में आप लोगों को। जी मैं इसी का जवाब दे रहा था, अगर आप मुझे मौका देते तो मैंने ज़रूर इसका जवाब जी डॉक्टर साहब बात मुकम्मल तो पहली बात तो मैं आप पे ये साबित कर रहा हूँ कि उनको भेजा अदालत ने नहीं, आपने भेजा है, क्योंकि ECL से तो अदालत हटा नहीं सकती, ECL से तो वफाकी काबीना सिर्फ हटा सकती है। उसकी एक सब कमेटी होती है, वो तजवीज़ देती है, फिर वज़ीर आज़म अपनी काबीना के साथ फैसला करते हैं। तो अब अगर आज आप ये कहें कि अदालतों ने भेजा है तो ये बात तो गलत है। चलिए आपने गलत भेजा मगर सही भेजा, जैसे आपकी इच्छा, मगर आप ये नहीं कह सकते आप कि हमने नहीं भेजा। चलिए इस बात को पार कर दें। अब कोरोना की वजह से उनके दिल की सर्जरी नहीं हो सकी, उनके प्लेटलेट्स जो हैं इस वक्त इम्यूनोमॉड्यूलेंट्स की वजह से स्टेबलाइज हो चुके हैं। अब उनकी सर्जरी इंशाल्लाह स्केड्यूल हो रही है। जैसे ही उनकी सर्जरी हो जाएगी वो वापस आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, अदालत भी जाएंगे और अपने मुकदमात भी लड़ेंगे। लेकिन इस वक्त उनके जिस चीज़ के लिए जो सर्जरी आप जेल में उनकी नहीं कर सके, उनको पहला दिल का दौरा जेल में पड़ा, आप इलाज करवा लेते, हो सकता था। दूसरा उनको दिल का दौरा सर्विसेज हॉस्पिटल में पड़ा जिसको आप जेल डिक्लेयर कर चुके हुए थे, तो वो जेल में आपकी कस्टडी में थे, तब भी आपने उनका इलाज नहीं करवाया, उनके सर्जरी नहीं करवाई। तो अब उनकी सर्जरी हो जाएगी तो वापस आ जाएंगे। तीसरी और अहम बात, उनकी बेटी तो यहाँ पर हैं, वो लीड भी कर रही हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, SN इकबाल साहब भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी हैं,
और प्यादों की शक्ल में हम भी मौजूद हैं। तो आप आइए ना, मसला क्या? आपको किसने कहा है कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे? मगर जो यहाँ पर हैं भाई, उनके एहतजाज के ऊपर आप क्यों सीख पा हो रहे हैं? हम आपसे वादा करते हैं नहीं, हम कि तो हम नहीं हो रहे। क्रेनें ला डॉक्टर के साहब, आपको पूरी पार्लियामान इजाज़त की है। दीवारें नहीं तोड़ेंगे, उन पे कब्जा नहीं करेंगे। हम आपको कह रहे हैं कि हम पीटीवी के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, जैसे कि बाहर से आने वाली ताकतें जब मुल्क को किसी को फतह करती हैं तो सबसे पहले उसका टेलीविजन स्टेशन उस पर कब्जा करती हैं और विक्ट्री के निशान नहीं जी, जी, बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे भी हम हमला आपसे किया वादा था करते डॉक्टर साहब। हैं कि हम लैट्रीन नहीं खोदेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने और जजों को मजबूर नहीं करेंगे कि वो कच्चे रास्तों से आएं। हम ये भी आपसे वादा करते हैं कि हम किसी ऐसे डीआईजी को या एसएसपी को ना उसकी कमर की हड्डी तोड़ेंगे ना उसका सर मैं फाड़ेंगे। नबील साहब की तरफ जाऊंगी। सिंध में क्या सोच है इस वक्त, आपको क्या लगता है सिंध में सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आगाज़ गुजरांवाला से हो रहा है, दूसरा जलसा कराची में होने जा रहा है, वहाँ पे क्या है कि गिरफ्तारियों का खदशा है, इंतज़ामी ज़ाहिर है वहाँ पे हुकूमत सिंध की है अपनी, तो वहाँ पे किस तरह का सिनेरियो आप देखते हैं इमर्ज होता हुआ? सिंध में तो उल्टा ये लोग गिरफ्तार हो जाएंगे अगर इन्होंने जलसा रोकने की कोशिश की। अच्छा। जलसा होगा और हम करेंगे जलसा, और ये अवाम की डिमांड है और अवाम चाहती है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे सबसे बड़े मसले मसाइल हैं, और इसलिए ये जो जलसा 18 तारीख का है ये इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा होगा। गुजरांवाला का भी जलसा बहुत बड़ा होगा, उसमें सारे लीडरशिप होंगे और कराची के भी जलसे में सारे लीडरशिप होंगे, और ये इस तरह जलसे होते रहेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे, हर डिवीजन में होंगे, और फिर जनवरी को दमादम मस्त कलंदर होगा इस्लामाबाद में। तो मैं समझता हूँ कि जनवरी तक ये बात जो ये हुकूमत है ये उससे पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अवाम के जो अगर आप राय लेंगे, अवाम के अगर आपका मीडिया पब्लिक में जाए तो आप सुने पब्लिक क्या कह रही है। सर कैसे खत्म हो जाएगी? मैं बार बार पूछ रही हूँ कि अवाम के निकलने से क्या मतलब, खान साहब कहेंगे कि बस हम घर जा रहे हैं, ऐसे हो जाएगा? खान साहब नहीं कहेंगे। देखिए बात यह है कि खान साहब को भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी है। खान साहब ने ऑपोजिशन को हमेशा हमारी मैं समझता हूँ गलतियों की वजह से, ऑपोजिशन की गलतियों की वजह से इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन को बड़ा लाइट लिया था। लेकिन आज अब मैं ये कह सकता हूँ कि पहली दफा पीडीएम की सूरत में और पहली दफा ये ऑपोजिशन इकट्ठी हुई है और सीरियस हुई है। तो जब ये सीरियस हुई है, आप देखें ना वोट का रेशो, आप देखें कि चार नंबर्स के ऊपर जो है ये हुकूमत चल रही है, सिर्फ 4 एमएनएस के सपोर्ट पे चल रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, नबील गबोल साहब, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत जाहिर है बेशक कहती रहे कि उनको कोई परेशानी नहीं है, अपोजिशन में उनको इत्तेहाद भी कम नज़र आता है, वो ऐसे किसी मौके के इंतज़ार में यकीनन है कि जहाँ पर पीडीएम की जमातों के दरमियान कोई फूट पड़े, और ऐसे बहुत सारे मामलात अब हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन अगर मैं उसकी बात करूं तो उस इलेक्शन में भी हो सकता है कि इन जमातों में किसी तरह का कोई फासला, कोई दूरी पैदा हो जाए। तो हुकूमत ऐसे किसी मौके की तलाश में और इंतज़ार में तो ज़रूर है, लेकिन दूसरी जानिब अब ये लगता है कि हुकूमत के अवानों में इस बात का एहसास हो गया है कि उनको अपनी गवर्नेंस की तरफ तवज्जो देनी होगी। अवाम को ये दिखाना होगा कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए बहुत संजीदा है, तभी उनका बयानिया अवाम कबूल करेगी, वरना अवाम अपने मसाइल में तंग है, घिरी हुई है। तो अगर अपोजिशन उनको सड़कों पर बुलाएगी तो इसके इम्कानात ज़्यादा हैं कि अवाम जाकर हिज़्ब इख्तिलाफ को ज्वाइन कर ले। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।